Students, today's video I am making for you to revise the things, as all you know that tomorrow is your English grammar exam. So you should learn some things, that how you have to do the paper and how you have to do the questions. As we got we don't got so much time to do revision, but now here you can see and have a look. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अवर नाउन. तो आई हैव गिवन यू क्वेश्चंस ऑल्सो दीज बिफोर टू रिवाइज, बट once again I am telling you how you have to do these questions tomorrow in your exam. First of all, the things are you have to note the question paper. आपको क्या करना है, जो ये मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करूँगी, आपको एक नया क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगी, आपको क्या करना है, वो आपको अपनी जो भी आपकी टेस्ट कॉपी आप उसमें उसको पूरा क्वेश्चन पेपर को नोट करेंगे. क्लियर. एंड एक्सेप्ट लेटर एंड नोटिस. आप लेटर और क्वेश्चन का लेटर और नोटिस का क्वेश्चन मत नोट करना, क्योंकि वो एक ही है, तो एवरीवन नोज कि आपको क्या लिखना है. but you have to note all the questions like of exercises of noun, subject and predicate and clauses and sentences. उन सब के questions आपको लिखने हैं. एंड देन लाइव क्लास स्टार्ट होगी आपकी, तो उसमें फिर आपको आंसर्स लिखने हैं इन फ्रंट ऑफ मी विद इन 1 hour. 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है. पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो ज़्यादा हड़बड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप बहुत ही प्यार से धीरे से सोच समझ के ग्रामर की एक्सरसाइजेस करेंगे. एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको सी हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू सॉल्व देम. लुक हेयर, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज पर डायरेक्टेड. मतलब आपको जो सेंटेंसेज है, जैसे आपको डायरेक्शन दिए, लाइक ये ब्रैकेट में लिखा है ना, इंटरोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, एडवाइस, नेगेटिव, तो आपको इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है. क्लियर. तो जैसे यहाँ पे है दे आर वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम, आपको इसको क्वेश्चन में चेंज करना है. तो सबको मैंने सिखाया है कि कैसे आप हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो कैसे हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना सकते हैं. लाइक इसका क्वेश्चन बन जाएगा आर दे वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम. क्लियर. नेक्स्ट इज असर्टिव. असर्टिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस. तो ये क्वेश्चन में है पहले से, आपको इसको नॉर्मल में, कैन आई गो टू द रेस्ट रूम, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आई कैन गो टू द रेस्ट रूम. थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी. आपको इसको एक्सक्लेमेशन में चेंज करना है. आई गॉट हर्ट बैडली. देखो मुझे चोट लगी है, तो जब चोट लगती है हम कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आउच, आ लिखते हैं, तो आप इसके आगे लगा सकते हैं आउच आई गॉट हर्ट बैडली, या आ आई गॉट हर्ट बैडली. नेक्स्ट इज अवर एडवाइस. यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हैं, यू आर प्लेइंग केयरलेसली, तो आपको यहाँ पे एडवाइस देनी है. देखो इसका मतलब है कि तुम ध्यान से नहीं खेल रहे हो, तो आप उसको एडवाइस में कैसे चेंज करोगे, यू शुड प्ले केयरफुली, इस तरह से. एंड असर्टिव का नेगेटिव, शी इज़ रीडिंग अ बुक, नेगेटिव में क्या लग जाता है, नॉट, शी इज़ नॉट रीडिंग सॉरी ये क्वेश्चन है पहले, इज शी रीडिंग अ बुक, तो आप इसको असर्टिव, पहले आप उसको पॉजिटिव में चेंज करोगे, शी इज़ रीडिंग अ बुक, और उसके बाद उसका नेगेटिव कर दोगे, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक. क्लियर. नेक्स्ट इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. उनके नेम डिफरेंट है. प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है इंडिपेंडेंट को. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज को, और डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करना है, सॉरी इंडिपेंडेंट को सर्कल करना है, डिपेंडेंट को क्लॉज करना है. इंडिपेंडेंट जो दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, मतलब अगर आप उसको सिंपली नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. और डिपेंडेंट कौन सा होता है, वो सेंटेंस जिसमें हमें दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, सॉरी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है खुद को कंप्लीट करने के लिए. तो जैसे द न्यूज़पेपर विल टेल अस टुमारो व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे. ठीक है, न्यूज़पेपर कल हमें क्या करेगा, बताएगा कि व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे. तो इसमें देखो इंडिपेंडेंट क्या हो गया, न्यूज़पेपर कल हमें बताएगा, न्यूज़पेपर कल हमें बताएगा इज इंडिपेंडेंट. व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे, कि दुनिया ने आज क्या किया, इज डिपेंडेंट. जैसे राम इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ पोस्टमैन. देखो राम इज़ माई फ्रेंड तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो इट मीन्स ये है इंडिपेंडेंट. एंड हु इज़ अ पोस्टमैन, इसको इसकी ज़रूरत पड़ रही है कंप्लीट करने के लिए, तो इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. ऐसे आप सारे कर सकते हैं.
द टीचर सेड दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें देखो टीचर सेड, टीचर ने कहा, ठीक है कहा, लेकिन दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से यू हैव टू डू द क्वेश्चंस इन टुमारो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल ऑल्सो हेयर। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे नाउन हमने पढ़े हैं कि देयर आर 5 काइंड्स, वैसे तो 6 होते हैं बट देयर आर ओनली 5 इन योर बुक। तो देखो 5 काइंड्स के नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल एंड असर्टिव। ठीक है, कंक्रीट भी होता है बट देयर आर ओनली 5। तो यहाँ पे आपको, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिए, कुछ नहीं दिया आपको, जस्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है चीज़ें कि यहाँ पे कौन सा नाउन आएगा, अपने खुद का दिमाग यूज़ करके। लाइक आई सॉ अ डैश ऑफ मंकी, तो सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। मैंने देखा मंकीज़ का, क्या देखा, मंकीज़ का क्या होता है, बहुत सारे झुंड होते हैं, ट्रूप, आई सॉ अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, इस तरह से। सेकेंड है यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ, बर्तन किससे बनते हैं, तो वो कौन से नाउन में आता है, आपको वो फिल करना है। मैनी डैश फ्लो इन उत्तराखंड, फ्लो मतलब बहना, बहुत सारी क्या बहती हैं उत्तराखंड में, तो वो कौन सा नाउन है, आपको वो भी फिल करके देखना है। तो हर तरह का नाउन मैंने दे रखा है, तो यू हैव टू फिल ईच काइंड ऑफ नाउन देयर। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट इज आर हेयर, ये भी दे रखे हैं मैंने आपको, क्या होमोफोन, सॉरी हाँ होमोफोन्स दे रखे हैं जिसके स्पेलिंग सेम होती हैं बट देयर मीनिंग्स आर जिसकी सिर्फ साउंड सेम होती है बट देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। तो आपको वो खुद देखना है कि कौन सा वाला कहाँ पे आएगा। लाइक यू डैश इज़ नॉट गुड, डोंट डैश लाइक दिस, ठीक है। योर एडवाइस इज़ नॉट गुड, डोंट एडवाइस लाइक दिस, इस तरह से एडवाइस ना दे, मतलब तुम्हारी एडवाइस देने की वो अच्छी नहीं है। सेकंड इज माई टीचर डैश मी टू सिंग, मेरे टीचर ने क्या किया मुझे, अलाउड, ALLOUD, अलाउड का मतलब होता है, सॉरी ALL अलाउड मतलब परमिशन देना, और दूसरे अलाउड का मतलब होता है ज़ोर से बोलना। तो आपको वो खुद सेंस करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी और कहाँ पे कौन सी आएगी। क्लियर? rest there is a letter and there is a notice, so you have to learn them properly। subject and predicate है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको वो चीज़ें इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। as you all know what is subject and what is predicate। so इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका कल आएगा। so आपको तो ये तो सॉल्व करना ही है। do all these questions in your copy, फेयर कॉपी एज अ रिविजन, एंड बुक में भी आप जो एक्सरसाइजेज हैं जो बुक में नहीं की हुई आपने, यू कैन सॉल्व देम ऑल्सो इन बुक एंड गेट रेडी फॉर टुमारोज टेस्ट। थैंक यू, आई होप यू विल डू वेरी गुड एंड all of your presence is very necessary in tomorrow's live class। otherwise जो व्हाट्सएप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेगा एंड व्हाट्सएप के थ्रू पेपर भेजेगा, नो व्हाट्सएप क्वेश्चन पेपर विल बी accepted। क्लियर? थैंक यू।